अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी शहजादियो, क्या हाल है आपका? त्रकड़ी वदी, ठीक वदी, मज़े च वदी, ये सराइकी में कहते हैं। ऐसे मिलते हैं ऐसे। उधर से आई है ना कोई सिस्टर या बहन या आपी नानी चाची, ऐसे बाजू के ऊपर बाजू, फिर हाथ, फिर हाथ, फिर कहेंगे त्रकड़ी वदी, मतलब ठीक वदी हो, ठीक फिर रही हो। खुश वदी। तो अब मैं भी यही कह रही हूँ, त्रकड़ी वदी, खुश वदी, आबाद वदी। अच्छा जी, ईद उल अजहा का चांद नजर आ गया। चांद नजर आया, चांद नजर आया, आया आया आया। तो जिल हज का चांद मुबारक हो मेरी बहनों। और जनाब 2026 का हज मुबारक। और माशाल्लाह से चांद भी नज़र आ चुका है। 10 दिन बाद ईद होगी। मौजा ही मौजा, शाम सवेरे होना मौजा ही मौजा, लुटो मौजा, करो शॉपिंग सालो। वैसे तो कहते हो हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, बड़ी शॉपिंग शुपिंग करते हो। मैं हैरान होती हूँ, दुनिया कहती है देखें जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, और वो तुन तुन के शॉपिंग कर रहे होते हैं, वो तुन तुन के शॉपिंग से जो है ना बाजार भरे पड़े होते हैं, रज रज के बाजार भरे पड़े होते हैं जी। हाँ, तो ये जो है ना आवाम को सही फिर हुकूमत जो है ठोकती है। वो भी अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, ऐਵੇਂ नहीं कैमरे बाज़ारों में लगे हुए इनके, ऐਵੇਂ नहीं सारा सड़कों सड़कों पे कैमरे लगे हुए नोट कर रहे होते हैं ये आवाम कहाँ जा रही है, किधर है। लगता है इनके पास पैसा आ गया है तो ठोको ताली। लगाओ इन पे टैक्स। तो फिर टैक्स ही लगे जाते हैं, सारे टैक्स टैक्स टैक्स, हर चीज़ में टैक्स। टट्टी करने में भी टैक्स आ जाएंगे कल को। आप कितनी दफ़ा गए इसके पैसे दो। जैसे उस दिन सितारा किसी पेट्रोल पंप पे ये लोग रुके तो कहती है 2 लोगों के देने हैं पैसे। साजिद से पैसे निकाल के दे रहा था, कहता अच्छा मैं दे देता हूँ, कहती है नहीं अभी दो, वो खड़ा है लड़का उसको पैसे देने हैं 2। 20 रुपए, 20 रुपए, छोटा 20 रुपए। छोटा 20 रुपए, बड़ा 30 रुपए। क्या यार। हाँ तो ऐसे ये रियलिटी तो है ना, इसमें कोई झूठ थोड़ी है यार। रेणुका जी आप बताएं। अच्छा मंजुलाता जी आप बता दें, मैं सही कह रही हूँ ये नहीं? सुखजीत तो वैसे भी हो चुकी, तो आप ही के सोई होगी, हमारी कौन सी वीडियो देख रही है। तो चलो जी। बहुत बहुत मुबारक हो जनाब जिलहज का चांद। और 10 दिन बाद बकरा ईद है, ईद कुर्बान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जीते रहो, हंसते रहो, आबाद रहो। अच्छा जी, गोइंग टू सऊदिया। अब ये मुझे लगता है मैं शोशा ही छोड़ा है इन्होंने। क्या कहते हैं ये जो फातिमा वकार वाले हैं, गोइंग टू सऊदिया, किसी और ने जाना होगा, लगा अपना दिया कि गोइंग टू सऊदिया। तो इस तरह से चीज़ें। खैर वैसे आज से कुछ टाइम पहले इन्होंने ऐलान किया तो था, कहा तो था वकार ने कि भाई मैं जो है वो जॉब छोड़ के दूसरी अपने दोस्त के साथ करना चाहता हूँ, फिर मेरे पास मौके आएंगे, मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, फिर हो सकता है वहाँ शिफ्ट हूँ। 2-3 जो है अरब ममालिक जो हैं उनके बारे में इसने बताया था। तो मुझे लगता है ये कोई और, मैंने थंबनेल ही देखा है तो मुझे लगता है कि ये कोई जो है जा रहा होगा तो उसका ही थंबनेल लगा दिया इसने, कहा चलो चुको फ़ायदा। अब कल को कोई बंदा आम बेच रहा होगा, टमाटर आलू प्याज है, बैंगन, बैंगन भी कोई बेच रहा होगा तो कहेंगे देखें जी हमने लगाए बैंगन। तो इस तरह इस तरह से थंबनेल लगा होगा। किस मकसद के लिए सऊदिया गया, तो इस तरह से जो है इन्होंने ये लगाया हुआ है फेक किस्म का थंबनेल। खैर लोग फिर बेचारे गरीब गुरबा लोग बेचारे पहुंच ही जाते हैं कि सच्ची में शायद ये जा रहे हैं, जाए सुने ज़रा क्या कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता, देखे मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सऊदिया जा रहे हों जनाब। ये किसी और की बात को पकड़ के इन्होंने ज़रूर लगाया हुआ होगा थंबनेल, समझ आई ना पिंकी। पिंकी।
चाचा जो है ना, चाचा अनवर जो हैं, वो कहते हैं कि हमारी पिंकी तो गायब है नजमा, और एक और पिंकी है, और वो जो है बड़ी फेमस हुई पड़ी है, बड़े प्रोटोकॉल उसको मिल रहे हैं, और एक हमारी पिंकी है वो है ही गैप, और नजमा को उन्होंने जो है पिंकी बना दिया। वैसे एक बात बताऊं चाचा, खैर आगे बढ़ते हैं फिर करते हैं बात। कहते हैं जिस पिंकी को पकड़ा है बड़े चर्चे हैं, ऐसे वैसे चर्चे हैं भाई, खर्चे हैं। और पिंकी डॉन पकड़ी गई, पिंकी डॉन की खबरें ही खबरें चली, जहाँ देखो पिक्की 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 हुई पड़ी है, अनमोल पिंकी अनमोल पिंकी। तो भाई वो कोई डॉन बंदी है, और वो उसके तो भाई कोई लाइन लगी पई, अदाकारों के भी नंबर निकल आए हैं उसके मोबाइल में से। अदाकार मीरा जैसी बंदी के भी आ गए, और भी दो चार, नुमान मसूद, पता नहीं कौन कौन से और भी जो हैं, फिजा अली, पता नहीं और भी किस किस के, ढेर सारे लोगों के। सनम सनम बलोच आई थिंक उसका नाम है ना, उसका भी नंबर निकला है। बहुत सारे एक्टरों के, बहुत सारे सियासतदानों के नंबर निकले हैं उस बंदी के मोबाइल में, और कहते हैं कि भाई ऐ ते बड़ी पहुंची हुई बला निकली हैं, ऐਵੇਂ नहीं दन दनाती फिर रही थी बगैर हथकड़ी के, बगैर उसके, मतलब मज़े से फिरी जा रही थी, ऐसे कि जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा किया हो। इतने लोगों की ज़िंदगियों से ये लोग खेलते हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती, और बड़े धड़ल्ले से दनाती फिर रही थी कि मेरा किसी ने क्या कुछ बिगाड़ लेना है। तो ये मोहतरमा जो है कहते हैं कि आजकल इसके बड़े चरते हैं, और मेरा भाई जो है, मेरे भाई यासिन के साथ मेरा क्यों झगड़ा हुआ वो भी मैं बताता हूँ। और फिर कहा कि पहले मैं पाकिस्तान में जो है पहले जो है मैं ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, और वो है जनाब एक औरत जो कि पिंकी है, उसने जो है परेशान कर रखा है, और दूसरी हमारी पिंकी है, पता नहीं वो कहाँ से हमारी पिंकी नजमा को पिंकी बना दिया, पिंकी डॉन तो नजमा को पिंकी बना के कहते हैं कि ये नजमा पता नहीं हमारी पिंकी कहाँ चली गई है, किधर गायब है। आई थी कल भवाली, लुड्डी है जमालो पा, लुड्डी है जमालो, लुड्डी है जमालो पा, लुड्डी है जमालो करके चली गई। चाचा तेरा तो कंटेंट चला गया। रोज बैठ के आप देगची की तरह उसे मांझते होते थे, आपने भी तो उसे डरा के रखा हुआ था, आखिरकार उसको भज के जाना पड़ा आपकी वजह से वो गई, आपकी वजह से अब कर गई ना, सूना है ये वाइटी। खैर फिलहाल तो भाई चैनलों के रोले पड़े हुए हैं मुझे भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, मरियम सिस्टर के लिए, वर्दा सिस्टर के लिए, और नजमा के लिए चाचा को आ रहे होंगे चाचा तूने भगा दिया लेकिन आपके भाई नहीं भागेंगे, वो कहता मैं ज़िद्दी हूँ। खैर मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है मरियम सिस्टर भी आ जाएंगी। आई थिंक वर्दा सिस्टर जो है वो लाइव शेयर कर रही हैं, वो तो हैं यूट्यूब पे हैं, लेकिन मरियम जो है बिल्कुल मरियम गायब हो गई है। और आज़म भाई कभी कभार आते हैं, कभी कभार बेहोशी की दुआ पी के खराटे ले रहे होंगे और क्या तो खैर यहाँ पे जो है बाकी रही नजमा की बात, तो नजमा का भाई हमें नहीं पता, सस्पेंस ही डाला हुआ है उस बंदी ने, और चंगा भला सस्पेंस डाला हुआ है कि भाई चैनल चला गया, खामोश है, रोई पिटी नहीं, 1 लाख सब्सक्राइबर तकरीबन होने वाले थे, और वो चैनल चला गया, यूट्यूब ने ले लिया, तो ख़त्म कर दिया, और उसके बाद जो है वो है भी खामोश। तो ये सस्पेंस है, बहुत बड़ा सस्पेंस है। एक बंदा कहता है कि मेरा रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है, और वो चुप है। पहले हाँ रोला पड़ा था तो बहुत चीखी चिल्लाई थी, रोई पिटी थी, बच्चियों को बिठा के रोती होती थी और कहती होती थी कि हमारा रोज़गार है, बच्चों का क्या होगा, हमारे खर्चे निकलते हैं। खैर अभी उनके पास एक और चांस भी तो है ना, जैसे कि दूसरा मतलब नजमा फ़रूक वाला हो गया, या फिर दुआ वाला हो गया, इस तरह से। वो यार वो इनकी जो बहन है, क्या नाम है, आशा ने भी तो इनको चैनल दिया हुआ है, 2-3 चैनल अभी भी हैं इनके पास, चलाना चाहें तो चला तो सकते हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या कहते हैं डिमोनेटाइज हो गए हैं, पता नहीं क्या है वो भी, पता नहीं मोनेटाइज है या नहीं है, तो इसलिए शायद वो उस पर ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन है खामोश। कुछ तो गड़बड़ है, खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफान होता है लोगों। मुझे लगता है कोई तूफान ही ना लेके आ जाना, जब ऐसे करती हुई कान लुडियाँ डाल रहा था आ गई नचटान मुझे ना शायस्ता आंटी का कमेंट आया हुआ था कि कुछ तो गड़बड़ है दया, ये दोनों बाप बेटी इतने दिनों बाद अचानक से नमूदार हो गए। टन ऐसे 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 अच्छा रहेगा, ऐसे
टन टन, दोनों नबूदार हो गए यूट्यूब पे। लग हमारी एंट्री हो चुकी है लग। और फिर खैर बाबा तो आ ही गए। वो तो ऐसे ऐसे रिएक्शन दे के गए हैं, क्या बताऊँ, अभी मैं बताती हूँ बल्कि क्या क्या बोल के गए हैं, और भी काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट बोल के गए हैं। खैर यहाँ पे कहते हैं कि हमारे ख़ानदान की पिंकी तो है पिंकी जो है आजकल वो साइड पर है, उसने अच्छा खासा हाथ मारा हुआ है लगता है, इसलिए गायब है। आपको भी पता है ना भाई मैं हैरान हूँ। ये जो है ना नजमा के दिन बदल गए हैं जब से वो सितारा के अगेंस्ट उसकी बहन गई, फिर उसके बाद बहन को भी ले गई, तो उसके बाद जो है ये लोगों ने बड़ा मतलब ऐसा शैसा हेल्प हुल्प बड़ी की है, बड़ी हेल्प की है। खैर कहते हैं कि बाकी कहा कि डाउन से लोग डरते हैं, लेकिन एक हमारी शरीफ बेटी है लोगों की हेल्प करती है। अच्छा ये कहते हैं कि भाई जो डॉन लोग होते हैं उनसे तो लोग डरते ही डरते हैं, लेकिन एक हमारी शरीफ बेटी है वो लोगों की हेल्प करती है, उसके पीछे ही पड़ जाते हैं लोग। वैसे कहते हैं कि तारीफ़ तो अल्लाह की ही होती है, लेकिन जो दूसरों की ज़रूरत का ख्याल रखता है उसकी भी तारीफ़ करनी चाहिए। जो हेल्प करती हैं दूसरों की, उनका ख्याल रखती हैं, दुआएं लेती हैं, तो उनकी तो तारीफ़ बनती ही बनती है। जो बांट के खाता है मिल बांट के खाता है, और सितारा भी ऐसी है जो मिल बांट के खाती है। वो बच्चों बड़ों सबको ईद भेजती है, इवन के मेरे समेत, मतलब चाचा कहते हैं कि उन्हें भी वो ईद भेजती हैं। कहते हैं ससुराल वालों की भी मदद करती है, या मतलब बाकी कोई भी हो उनकी भी मदद करती है। किसी की बेटी की शादी हो, किसी को जो है बिजली का बिल देना हो, किसी का जो है मतलब कोई बीमार हो, किसी का ऑपरेशन हो, वो सब का साथ देती हैं, सबका ख्याल करती हैं, हर बंदे की ज़रूरत को पूरा करती हैं। वो अपने घर को तो सारा कोई नहीं उठा के दे देता होता, लेकिन जितना हो सके वो लाजमी सबका ख्याल करती है। बिल्कुल जी, अल्लाह इसलिए उसे नवाज रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो मिल बांट के खाता है बरकत भी पड़ती है आपके रिस्क में, तो वो इसलिए तो मतलब हज़ारों लोग मिल के भी उसको मतलब इतना तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, जहनी तकलीफ़ देते हैं, हर तरह से कोई ऐसा मतलब मौका नहीं जाने देते जिसमें उसकी ट्रोलिंग ना करते हों। देखो अब यहाँ पे नैना के ऊपर पॉइंट उठाने की बजाय उल्टा उल्टा ये सितारा के जो मुखालफीन हैं वो ये बोल रहे, देखो नाना इसको बचाने आ गई है, नाना अपने आप तो बचा लवे, नाना और दूसरों की वजह से ट्रोल हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को ज़रूर ट्रोल करवा देती हैं ये नाना। तो मिसाल के तौर पे अगर सच में ही वो बचाने आती तो पहले आती जब ज़रूरत थी, अब तो हर रोज़ ये लोग खच 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 कर रहे होते हैं, जो सितारा के खिलाफ बोल रहे होते हैं, खचम खच हुए पड़े होते हैं, तो मतलब उनको एक दिन के लिए मतलब बचाने के लिए आएगी, जब पहले बचाना था उस टाइम तो बचाया ना है। खैर यहाँ पे जो है कोई नहीं बचाने बचूने आई, उल्टा वो अपना रोना रोने आई थी उसके अपने। अच्छा जी एक और बात, मुझे ना किसी ने बल्कि पिक्चर भी भेजी हुई है नैना के हैश बैंड के साथ। यकीन माने बहनों, मैं तो खुद हैरान हो गई हूँ, नैना के साथ इतना कम उम्र लड़का खड़ा है। यार तू पहले और बंदा दिखाती है, फिर और दिखाती है, अब कोई और फिर ही जा रहा है, ये कौन है, माजरा क्या है? नाना नाना और नाना, तो यार ये तो कम उम्र लड़का है। पहले जो तुमने 2 पिक्चरें दिखाई थी हैं चिपका चिपकी वाली, वो तो कोई और था, ये कोई और है। मिच्योर बंदा तो नहीं लग रहा, बिल्कुल लड़का है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। नाना नाना ने इसलिए फेस रिवील नहीं किया, मुझे जहाँ तक लगता है कि कल को जो है मतलब किसी और से करनी पड़ जाए तो पहले से ही ना दिखाया हुआ हो, है ना।
अच्छा, इसने जो लगाई है अपना पिक्चर यहाँ पे इंस्टा पे, वहाँ पे तो उसका मुंह ब्लर किया हुआ है, छुपाया हुआ है। लेकिन जो है मेरे पास जो पिक्चर आई है वो लड़के का फेस बिल्कुल वाजे है। मैं तो हैरान हूँ कि ऐ की हो गया। ये क्या हो गया भाई, वो तो बिल्कुल लड़का है जवान सा। पहले जो था थोड़ा सा मोटा था, फिर एक बंदा आया सांवला था, लंबा सा था, और ये जो है ये मुनासिब है, ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल नौजवान लड़का है। नैना के हस्बैंड का फेस रिवील, आज हम ये टाइटल ना लगा दें। हाँ, ये सोचेंगे, भूल ना जाऊं, यहाँ पे लिख लेती हूँ। नाना के 4 या 3 लिखूं, 5, एक तो पता भी नहीं है। नाना के हैज खैस बैंड का फेस रील। तो ये हाल है जनाब। मुझे जो है पिक्चर किसी ने भेजी, उन्होंने कहा भाई ये उनके हस्बैंड की तस्वीर है। तो मैं देख के बड़ी हैरान हुई कि यार ये तो वो बंदा ही नहीं है। और मुझे भी यही कमेंट आया था, मैसेज आया था कि सिस्टर ये तो इसका हस्बैंड वो वाला नहीं है, पहले तो और पिक्चरें लगाई थी, अब ये और बंदा लग रहा है। तो जी हाँ, ये भी मुझे और लग रहा है। और जिस तरह से वो बेतकल्लुफ़ी के साथ उसके साथ खड़ी है, तो मतलब अरे गहरे नत्थु गहरे के साथ तो नहीं खड़ी होगी ना, कोई तो है। खैर, यहाँ पे ये हाल है, ये अहवाल है। तो नाना पहले अपने आप को तो बचा ले, फिर उसके बाद जो है दूसरों को बचाए। वो बचाती नहीं है, वो अपनी आप को बचाती है। जब भी बचाती है वो खुद पसंद है, वो अपने आप को पसंद करती है, ना कि किसी और को। हाँ, वो सलमा को ज़रूर बचाती है, हमेशा उसी को ही बचाती है। जैसे ही यहाँ पे हेटरों ने कहना शुरू हुआ, देखो 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 वो सितारा को बचाने आई है, इसलिए ये जो है ना अपनी फ़ोटो लगा रही है, अपनी ये लगा रही है, अपनी वो लगा रही है। उसी टाइम नाना ना वो बड्डी आपा जो है सलमा आपा, उसके प्रमोशन करना शुरू हो गया। उन्हें क्या ना सोचना भी ना। तो ये खोखले दिमाग के लोग हैं जो इस तरह से बैठ के ना इधर की उधर, उधर की इधर, अजम्पशन अपनी तरफ से झूठी मूठी करके वो बात को फैलाते रहते हैं कि कहीं तो तुक्का लग जाएगा। तो कोई भाई नहीं लगता तुक्का। खैर, यहाँ पे चाचा कहता है कि भाई अल्लाह ताला इसलिए ही मेरी भतीजी को नवाज रहा है। कुछ लोग तो पिया हुआ पानी भी नहीं भूलते, कुछ लोग तो पिया हुआ पानी भी नहीं भूलते हैं। पहले तो सितारा को पूछते भी नहीं थे रिश्तेदार वाले या कोई भी, मतलब जो थे। लेकिन जब से पैसा आया है तो फिर सितारा सितारा होने लग गई। किसी ने बेटी बना लिया, तो किसी ने बहन बना लिया, तो किसी ने क्या, तो किसी ने क्या। पैसा आते ही इज्जत भी बढ़ गई। बिल्कुल जी, पैसे कोई सलाम है। हमने बहुत कम लोग देखे हैं जो मतलब बगैर मतलब के भी आपसे मोहब्बत करते हो। पैसा आएगा तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो फिर आपको कोई पूछेगा भी नहीं। मुझे याद है मैं अक्सर भूखी सोती थी, मुझे याद है मेरे पैरों में जूते टूटे हुए होते थे, कपड़े फटे हुए होते थे। मुझे याद है मुझे रोटी के ताने मिलते थे। तो मैं बच्चों को फिर पढ़ाना शुरू हो गई, अलिफ बे पे ते। जितना पढ़ी हुई थी उतना पढ़ाने की कोशिश करती थी, फिर नमाज सिखाने की कोशिश करती थी, फिर ट्यूशन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, फिर मुझे थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे। मुझे याद है, मुझे बहुत सारी बातें याद हैं। जब आप खुद कुछ होते हैं ना तो फिर आपको जो है ना फिर सब वाकई पूछते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। तो ये चीज़ें हर इंसान इन चीज़ों से गुज़रता है, हर इंसान। तो हाँ, पैसे में तो है, ये तो है कि आपके पास पैसा है, आपके हालात अच्छे हैं तो सब पूछते हैं। आपके हालात अच्छे हों तो आपके सगे बहन भाइयों की भी शादी हो तो आपको नहीं बुलाया जाता। खैर, यहाँ पे जो है कहते हैं फिर रिश्तेदारी बन गई है, बिना मतलब के कोई नहीं पूछता था। बहुत हेल्प की लेकिन वही लोग उसी के ही खिलाफ हो गए, उसके दुश्मनों की सफ में खड़े हो गए। मतलब जिन जिन लोगों को वो मतलब खिलाती रही है ना, कुछ लोग तो उसके साथ खड़े रहे और कुछ लोग जो है उसी के ही दुश्मनों की सफ में खड़े हो गए और उसे कमज़ोर करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो कामयाबी की तरफ आगे से आगे बढ़ी जा रही है, इसको नीचे उतारो यार, ये तो बहुत आगे जा रही है, इसको थल्ले लाओ थल्ले लाओ।
और कुछ लोगों ने तो ऐसी दौड़ लगाना शुरू हो गई कि हम खुद उसकी सीट ले लेंगे या हम खुद सितारा बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता। आपकी वैल्यू आपकी है, किसी और की वैल्यू किसी और की है। हर बंदा अपनी अपनी जगह पे हैं, अपनी अपनी जगह बनाई हुई है। मैं आप लोगों को बताऊं, पिछले दिनों ऐसा होने लग गया कि इकरा कमल तो व्लॉग डालती थी, उसकी तो ऑडियंस है ही है, मतलब लोग ज़्यादातर उसे जानते थे। लेकिन उसकी बहन, जब से इसकी शादी हुई है ना इकरा कमल की, तो उसकी बहन जो फातिमा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा दिल लगा के व्लॉग बनाती है और रेगुलर व्लॉग बनाती है। तो मुझे यहाँ तक यही लगता है कि वो घर की सरबराह अब वो है अपनी बहनों के लिए। बहनें भी माशाल्लाह बड़ा कमाती हैं, उनको भी व्यूज़ आते हैं, लेकिन वो लेज़ी हैं। कभी मतलब 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन व्लॉग डाल दिया इस तरह। लेकिन जो फातिमा है ना, वो मुसलसल व्लॉग डालती है। पिछले दिनों खैर उसने थोड़ा सा रेस्ट लिया भी था, कहीं घूमने फिरने चली गई थी, और फिर बाद में बताया कि उसकी कोई दोस्त, हाँ बल्कि उसी की दोस्त फातिमा ही बता रही थी, जो मैं आप लोगों को नहीं बता रही थी अभी नैना वाले वाक़ये में, कि लोग कह रहे हैं कि भाई इस तरह से मतलब आप स्लिम हो और स्लिम होने के चक्करों में उस लड़की की मौत हो गई है। तो वो मैं कह रही थी कोई इन्फ्लुएंसर थी बता रही थी, तो वो वही थी फातिमा बता रही थी कि मेरी दोस्त थी, उसको ट्रोल इतना किया जाता था, और वो जो है वीडियो भी बनाती होती थी और फेमस थी। तो उसको जो है फिर जुनून चढ़ा, उसने कहा चलो वेट लॉस करती हूँ, और फिर वो जैसे ही उसने कुछ इस तरह की मेडिसिन वगैरह ली, तो जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और कंवारी थी, छोटी उम्र की थी, ज़्यादा एज भी नहीं थी। बात यह है कि लोग ना बहुत ही बड़ी कोई आफत लोग हैं, किसी को काला कहेंगे, किसी को मोटा कहेंगे, किसी को क्या कहेंगे, खुद का पता होता नहीं। खुद बेशक बदखां की तरह फिरी जान, कुछ भी हों, या चिपकलियों की तरह जो है दीवारों पे चिपकी हुई हों। बात यह है कि यार जीने दो, जो जैसा जी रहा है। हर इंसान को अपनी जान का पहले फिक्र होता है, अपने आप को पहली फिक्र होती है। तो होंगे कुछ मसले मसाइल, नहीं बंदा कर पाता, इतना ट्रोल करते हैं, अगला बंदा इस नहज पे आ जाता है कि उसने कोई मेडिसिन वगैरह ली और फिर वो इस दुनिया से ही चली गई। तो ये तो हाल है। खैर, अब वो यहाँ पे ब्लॉगिंग की बात कर रही थी कि देखो उसका मकाम, उसकी अलग एक पहचान बन गई है फातिमा की, इकरा की अलग पहचान है, सही है। उसको अलग से लोग पसंद करते हैं, उसको अलग से लोग पसंद करते हैं, अपनी अपनी पहचान है। खैर वो तो बहनें आपस में एक दूसरे पे जान देती हैं, जान, इस तरह से उनकी मोहब्बत है, एक दूसरे का एहतराम करती हैं, एक दूसरे को ट्रोल भी कर रही होती हैं, लेकिन बात यह है कि काम के वक्त काम भी कर रही होती हैं, मतलब अपनी अपनी एक चीज़ों को लेकर फिर रहे हैं, चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो सितारा की तरफ के लोग थे, उन्होंने बजाय इस तरह पॉजिटिव व्लॉगिंग करते और फिर आपस में मीटअप भी करते, व्लॉग भी बनाते, मीटअप भी एक दो इस तरह से होने चाहिए थे। मुझे कभी कभी लगता है कि यार इसके ख़ानदान में कोई तो चंगी बंदा होता है इस तरह का, कि जब दिल चाहता ये लोग मीटअप करते और जब दिल चाहता वीडियो भी साथ बनाते, और फिर जो है व्लॉगिंग अच्छी अच्छी अपनी अपनी भी लेके चल रहे होते। कोई इस तरह से पुठी सीधी हरकतें ना करता। देखो आगे निकलने के चक्करों में या चलाकियों करने के चक्करों में, मतलब ज़्यादा चलाक बनने के चक्करों में, ऐसी कोई मतलब अपनों आपको तो इन लोगों ने, रिश्तेदारों ने ट्रोल करवाया, साथ में सितारा को भी करवाया। ये हाल है, इस तरह की ये चीज़ें हुई हैं। खैर यहाँ पे जो है, दुनिया मतलब दियो यार, दुनिया मतलब दियो यार। खैर कहते हैं कि वो जो है जिन्होंने खाया, जिन्होंने नाम बनाया, फिर वो उसी की ही दुश्मनों के सफ़ में खड़े हो गए। बाकी कुछ लोगों ने मेरी वीडियो देखने के बाद नाराज़ हुए कि आप यासीन भाई के ख़िलाफ़ क्यों हो गए थे। तो असल में रिश्ते जो हुए थे उसके बिना, मतलब उसकी वजह से, जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई ऐसे हमारी वालदा ने सितारा का रिश्ता जो है वो फातिमा और सुमेरा के भाई के साथ कर दिया था। दादी ने छोटे छोटे बच्चों का बैठे बैठे कहते हैं ना, आ मुंडा जड़ा फिर रहा ना, ओ मेरे उस मुंडे दे बच्चे नाल ब्याह हो जाएगा या बच्ची नाल ब्याह हो जाएगा, इसका इसके साथ कर दो, उसका इसके साथ कर दो। ऐसे बैठ के जोड़े बना देते हैं बड़े बैठ के, चलो बहन भाई आपस में रिश्ते कर लेंगे बच्चों के। आगे का नहीं सोचते कि आगे पता नहीं क्या होना है। खैर वो फिर बता रहे थे कि भाई इस वजह से कि हम कहते थे कि रिश्ता आप ना तोड़ें, लेकिन हमारे भाई की ज़िंदगी शायद इतनी थी, उसको ज़्यादा पता था अपने जो उनके साथ बीत रही थी अंदर से, मतलब उल्टियाँ वगैरह, इस तरह से उनकी तबीयत ख़राब। और वैसे भी कहते हैं जो इंसान इस दुनिया से जाने वाला हो तो कहते हैं 40 दिन में मतलब उसको फील होना शायद शुरू हो जाता है, इस तरह की होती है उसकी कैफियत।
तो कहते हैं हमारे भाई को पता था लेकिन हमें नहीं था पता, जैसे कि वो पहले बता रहे थे कि वो सच्चे थे, हम झूठे थे, और हम जो है नहीं पहचान पाए थे। लेकिन मेरा भाई सही था, सही कहता होता था कि मैंने इस दुनिया से चले जाना है, तुम लोगों को अभी देर है। वो सरवर भाई जो है कहता है कि वो टिकटें नहीं ले सकते थे, उन्होंने फिर शादी भी करनी थी तो अर्जेंट में वो शादी नहीं कर सकते थे। यासीन भाई की ख्वाहिश थी 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग शादी कर लें, लेकिन होता क्या है कि सरवर भाई ने कहा कि मुझे टाइम चाहिए, इन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मैं अपने हाथों से ही ये फ़र्ज़ अदा करके जाऊंगा। जैसे कि अम्मा ने बताया था पिछले दिनों, असल में इनके वालिद कहते थे कि मुझे अपने बेटे पे भरोसा नहीं है, मैं खुद ही ये फ़र्ज़ अदा करूँगा। तो इस वजह से जो है फिर यासीन भाई ने कहते हैं कि बेटी की शादी कर दी जल्दी, और हम हो गए नाराज़ भाई वगैरह कि भाई तुमने अच्छा नहीं किया, ससुराल में अपनी बेटी को दे दिया, आपने भाई के बेटे को बेटी देनी थी। तो ये वाली हमारी नाराज़गी तो चल ही रही थी। फिर उसके बाद शादी भी हो गई। बाद में हुआ क्या, यासीन भाई को फिर ब्लड की उल्टी आ गई और फिर वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए। डॉक्टरों ने कहा आपको ब्लड की ज़रूरत है। तो ब्लड जब ढूंढ रहे थे तो मेरा मैच करता था मेरे भाई के साथ, तो मैंने जो है उस डॉक्टर, मतलब मुझे जब पता चला तो मैंने उस डॉक्टर को कहा कि मेरा भाई नाराज़ ना हो जाए अगर उसे पता चला कि अनवर ने ब्लड दिया है मुझे, और फिर वो नाराज़ होगा कि भाई इसने क्यों दिया जब इसका और मेरा बोल चाल नहीं है। तो अब मैं डरा हुआ भी था, लेकिन मैंने फिर भी, मुझे डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं तुम्हारा नाम नहीं देंगे। फिर क्या होता है, मैंने ब्लड दे दिया और उसके बाद मेरे भाई ने पूछा कि मुझे बताओ तो सही किसने ये ब्लड दिया है। फिर कहते हैं कि मेरा नाम जब बताया गया तो फिर मतलब वहाँ पे फ़ारूक भी था, तो यासीन भाई ने कहा कि इसको जल्दी से दूध वगैरह जूस वगैरह जो होते हैं ना, जूस वगैरह जो है जल्दी जल्दी इसको पिलाओ। और मतलब क्यों दिया मेरे भाई को, मतलब कमज़ोरी वगैरह हो जाएगी, ये तो ना देता कोई बात नहीं। फिर खैर ये इमोशनल होने लग गया चाचा, रोने लगा और कहता है कि भाई ही भाइयों पे कुर्बान जाते हैं और मैं तो कुर्बान हो जाता अपने भाई के लिए, जान भी हाजिर है। अगर मुझे पता होता कि मेरे भाई के कुछ दिन बचे हैं इस दुनिया में तो मैं तो अपना उनका आखिरी कतरा तक उनके ऊपर कुर्बान कर देता। लेकिन जो है बस यही नसीब में लिखा था कि वो इस दुनिया से जल्दी चले गए। लेकिन एक वो भाई था जो हमारा साथ देता था, हम भी उस पर सदके वारी जाते थे। एक हमारा ये भाई है एक हमारा ये भाई है जो किसी का भी नहीं सोचता, सिर्फ अपना ही सोचता है अपने आप को प्यारा रखता है वो उसकी भी अलग ही लॉजिक है, उस बाबे की अलग ही लॉजिक है, वो अलग लॉजिक लेके चलता। मैं कल्ला चाहो है शट अप एक ही माँ बाप की औलादें होके फिर दूसरे को औकात बता रहे आज तुम्हारी औकात क्या है। अरे भाई एक ही माँ बाप की औलाद हो, सबकी एक बराबर ही औकात है, और क्या है, हद है भाई। खैर यहाँ पे जो है आंखें दिखा रहे होते हैं, एक ही प्याले हम नवाला हम प्याला और फिर तो औकातें बता रहे होते हैं, हद है। तो यहाँ पे गरूर का सर नीचे ही होता है, एक बात याद रखें, गरूर कभी भी नहीं करना चाहिए, आजिज़ी के साथ रहना चाहिए, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए, हमसायों का ख्याल रखें, ख़ासकर हमसाए सबसे पहले होते हैं और जो है रिश्तेदार कहते हैं ना बाद में पहुँचते हैं। और अपनों को जो है एहतराम के साथ प्यार के साथ जो है डील करना चाहिए, आजिज़ी के साथ डील करना चाहिए, वरना वक्त एक साथ नहीं रहता। गरूर हमेशा ले डूबता है इंसान को, गरूर कभी भी नहीं करना चाहिए। आजिज़ी वाला इंसान हमेशा तरक्की करता है, हमेशा आगे बढ़ता है। तो खैर नाजरीन, फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।